हेलो एवरीवन, मैं यामिनी एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज सुबह सुबह हम निकल पड़े हैं भूतेश्वर नाथ महादेव के दर्शन के लिए। सुबह सुबह रास्ते में कांवड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका था। कोई पैदल चल रहा था तो कोई कांवड़ लेकर के अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था और रास्ते में चारों तरफ सुनाई दे रहा था हर हर महादेव बोल बम। सावन में ना सबसे खूबसूरत चीज़ों में से मुझे एक यही लगता है कि अलग अलग जगहों से लोग अपनी श्रद्धा लेकर के भोलेनाथ के दरबार पहुंचते हैं। किसी के कंधे पर कांवड़ है तो कोई पैदल यात्रा कर रहा है और कोई पूरे अपने परिवार के साथ में दर्शन के लिए आया होता है। मंदिर से काफ़ी दूर पर ही यहाँ पे अभी सावन में पार्किंग बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि पार्किंग के लिए भी जगह नहीं बचता है। हमने जैसे तैसे करके अपनी जो गाड़ी को पार्क में किया था और यहाँ से फिर कांवड़ियों की जो यात्रा है वो यहाँ पे चालू हो गई थी। हम साथ जा रहे थे, हमारे साथ कांवड़िया चल रहे थे और हमारे पीछे कांवड़िया, आगे कांवड़िया। मतलब पूरे सावन का जो मज़ा है ना वो भूतेश्वर नाथ में आपको आने के बाद में मिल जाएगा। देखिए, थकान तो होती ही होगी, लेकिन चेहरे पर जो गजब का उत्साह दिखाई पड़ता है ना, वो सच में देखने लायक होता है। और जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंचते हैं वैसे वैसे भक्तों की भीड़ और माहौल दोनों ही और भी ज़्यादा भक्तिमय होने लग जाता है। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं भूतेश्वर नाथ महादेव के दरबार में। रात के समय जब मैंने यहाँ का व्लॉग बनाया था ना, तब मंदिर का पूरा माहौल रोशनी और रात की भीड़ के बीच में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। लेकिन दिन में देखिए, सूरज की रोशनी में मंदिर और आसपास का पूरा नज़ारा एकदम अलग ही नज़र आ रहा है। अगर आपने हमारा पिछला नाइट को व्लॉग नहीं देखा है तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ आपको भूतेश्वर नाथ का जो रात वाला वाइब है, रात वाला जो नज़ारा है वो देखने को मिलेगा। ये जो है प्रवेश द्वार से लगा हुआ यहाँ का लोकल मार्केट है। भूतेश्वर नाथ महादेव के जो प्रवेश द्वार है उसके बाद में ही ये मार्केट दिखाई देता है। लाइटिंग देख करके ये मत सोचिएगा कि ये नाइट का व्यू है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और जो बादल है वो ऐसा छाया हुआ था कि सूरज की रोशनी भी यहाँ पे कम पड़ रही थी। अब देखिए, कांवड़ियों का भीड़ देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ का वाइब कैसा रहा होगा, यहाँ का व्यू कैसा रहा होगा। ये तो जो सावन का है, सावन के 30वें सोमवार का भीड़ है, जहाँ पे कांवड़िए और दर्शन करने वाले जो लोग आते हैं उनका जो भीड़ है ऐसे उमड़ा हुआ है। अगर आप सावन के लास्ट सोमवार में यहाँ डे और नाइट दोनों का व्यू ऐसा रहता है कि आपको पैर रखने के लायक भी जगह देखने को नहीं मिलेगा। और नाइट में यहाँ पे नाइट शो भी होता है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पहले ही मिल जाता है तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा। सावन का लास्ट सोमवार बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, जा करके उसको सेलिब्रेट कीजिए, भूतेश्वर नाथ जी का दर्शन कीजिए, यहाँ के वाइब को फील कीजिए, यहाँ का जो सुकून होता है उसको आप अनुभव यहाँ पे कर पाएंगे। श्रद्धालु यहाँ पे अपने सभी
पापों को, अपनी सभी गलतियों का क्षमादान करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने की जो भावना होती है ना, उसे शब्दों में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बस मन में यही प्रार्थना थी कि भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाएं जो है पूरी करें। वैसे सावन में मंदिर आना सिर्फ दर्शन करना नहीं होता, यहाँ का पूरा माहौल ही अपने आप में एक अनुभव बन जाता है। आइए थोड़ा करीब से बुद्धेश्वरनाथ महादेव की शिवलिंग का दर्शन करते हैं। ये है बुद्धेश्वर महादेव का शिवलिंग जो साल दर साल बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं अपनी आस्था से इसको और भी परिपूर्ण कर देते हैं। ये जो जगह है वो और भी भक्तिमय दिव्य हो जाती है। सावन के महीनों में जो यहाँ पे भीड़ उमड़ के आती है, जो कांवड़िया आते हैं, जो श्रद्धालु बनाते हैं, वो अपने आप में एक अलग ही महिमा यहाँ पे दिखाती है। फ्रंट से लेकर के पीछे तक का पूरा व्यू आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि जो शिवलिंग है वो उसकी जो ऊंचाई है वो हमें सिर उठा कर के देखना ही पड़ता है, इतनी इसकी ऊंचाई होते जा रही है। श्रद्धालु जो है यहाँ पे बैक साइड से भी यहाँ पे जो है पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सामने तो इतना भीड़ रहता है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। तो पीछे भी भगवान शिव, पार्वती और जो नागदेव है उनके जो है यहाँ पे प्रतिमाएं बनी हुई है। तो लोग यहाँ भी पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं और भगवान भोलेनाथ से जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप एक बार यहाँ का एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा, आप ज़रूर आइएगा। ऐसा नहीं है कि सावन में ही सिर्फ यहाँ आया जाता है, आप लोकल टाइम में भी, लोकल दिन में भी यहाँ पे आ सकते हैं। भगवान श्री बुद्धेश्वरनाथ का जो दरबार है, जो मंदिर है, वो हमेशा ही खुला रहता है, इवन संडे भी खुला रहता है। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा। नाइट में यहाँ पे लास्ट सावन सोमवार को यहाँ पे नाइट शो होता है, आप उसको भी ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। भारी बारिश हो रहा था यहाँ पे और उसके साथ साथ ही कांवड़ियों का और दर्शन करने वाले लोगों का ऐसा भीड़ पड़ रहा था कि पूछो ही मत। और अब जो माहौल होने वाला था उसका शायद किसी ने उम्मीद ही नहीं किया था। डीजे जो है अचानक ही बजना शुरू हो गया था और फिर क्या था, कांवड़िया हो या दर्शन करने के लिए आए हम जैसे लोग सब अपने ही मस्ती में झूमने लग गए थे। सावन में भक्ति के साथ में उत्साह देखने का भी अपना अलग मजा होता है। कोई भोलेनाथ के नाम पर झूम रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ डांस कर रहा था और देखते ही देखते पूरा माहौल जो है वो सेलिब्रेशन में बदल गया। बस यही तो खासियत है सावन की, भक्ति भी, उत्साह भी और भोलेनाथ के नाम की मस्ती भी। एंड सॉरी गाइज, मुझे सारे ऑडियो को जो है म्यूट करना पड़ा है क्योंकि कॉपीराइट का झमेला आ जाता है। ये सॉन्ग जो है टोन ही चुबत है आधा रात को है। तो कुछ इस तरह से हमारा आज का बुद्धेश्वरनाथ महादेव का डे टाइम दर्शन और सावन का ये खूबसूरत अनुभव पूरा हुआ। पिछली बार हमने आपको दिखाया था रात का करीब 2 बजे का बुद्धेश्वरनाथ मंदिर और आज आपने देखा इसका दिन का उजाले वाला रूप, कांवड़ियों की यात्रा, पूजा दर्शन और सावन के ये शानदार रौनक। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर ये आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही मंदिरों, यात्राओं और हमारे नए एक्सपीरियंस आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा जो है वो बनी रहे। हर हर महादेव। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।